So in this lecture we will discuss some of the very important numericals of this chapter. So the question is, what is the de Broglie wavelength, that is your lambda, for a bullet? First one is a bullet of mass 0.040 kg traveling at the speed of 1 km per second. So basically you need to calculate the lambda. lambda को आपको पता है, lambda का फॉर्मूला क्या होता है, h अपॉन मोमेंटम. सो फर्स्ट के लिए हम यहाँ पर लिखते हैं कि यहाँ पर जो मास ऑफ द बुलेट है वो कितना है, मास ऑफ जो बुलेट है वो कितना है, 0.040. चाहे तो पॉइंट के बाद ज़ीरो ना लिखो क्योंकि वो मीनिंगलेस होता है, उसका कुछ मीनिंग नहीं होता पॉइंट के बाद सबसे लास्ट वाला ज़ीरो. तो ये केजी पर है आपका. ओके, सो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट जो आपकी ट्रैवल कर रही है उसकी है 1 किलोमीटर पर सेकेंड में है. ओके, 1.0 या फिर 1 है, वो सेम थिंग रहेगा. सो ये किलोमीटर में है तो आपको वेलोसिटी को चेंज करना होगा मीटर में, क्योंकि जो आप डी ब्रॉगली की वेवलेंथ निकालोगे सो वो आपके पास मीटर में आएगी. अगर आप किलोमीटर में रखते हो तो किलोमीटर में आएगी, बट हम यहाँ पर मीटर में निकालेंगे. सो किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए इससे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. दैट मीन्स वी आर गेटिंग 1000 मीटर पर सेकेंड. इसकी स्पीड वेलोसिटी है, राइट. सो नाउ डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितनी हो जाएगी, नाउ डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो होगी दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा. इट इज़ इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मोमेंटम. मोमेंटम को आप कैसे खोल सकते हो, m इंटू वी से खोल सकते हो. मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट और क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, जो कि यहाँ पर बुलेट है. सो यहाँ पर क्या करेंगे, जस्ट हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे. लैम्डा इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट कितना होता है, 6.63 इंटू 10⁻⁻34. ओके, डिवाइडेड बाय कितना है, मास आपका कितना है, मास इज़ 0.040 इंटू यहाँ पर जो आपकी वेलोसिटी है वो कितनी है, वेलोसिटी इज़ योर यहाँ पर 1000 है. सो आई विल राइट 1000 ओवर हेयर, 1000 यहाँ पर आ जाएगा. ऑल राइट, सो दैट मीन्स आपका यहाँ पर कैलकुलेट करके लैम्डा ऑफ दिस, आपका ये बुलेट है जो ट्रैवल कर रहा है, डी ब्रॉगली ने क्या बताया था, कोई भी पार्टिकल जो आपका मोशन में होगा उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है जो कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बराबर जिसकी वेवलेंथ होती है, राइट. तो ये जो वेव है उसके साथ एसोसिएटेड, उसकी जो वेवलेंथ है वो कितनी आ रही है, लैम्डा इज़ इक्वल टू 1.65 इंटू 10⁻⁻35 आपकी यहाँ पर मीटर में आ रही है. लैम्डा फर्स्ट का हमारा कैलकुलेट हो चुका है. सेकंड में हम देखते हैं, बी पार्ट में वी विल सी कि अ बॉल ऑफ मास दिस मच केजी मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड. यहाँ पर पहले से इन्होंने मीटर पर सेकेंड दिया है तो हमें जस्ट वैल्यूज़ को पुट करना पड़ेगा. सो वी हैव द इन क्वेश्चन वी हैव द मास ऑफ बॉल इज़ इक्वल टू कितना है, 0.060 आपके पास केजी है. एंड ऑल्सो द वेलोसिटी ऑफ जो आपकी बॉल होगी वो कितनी है, इट इज़ इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड. सो ऑब्वियसली आपका कितना हो जाएगा, लैम्डा जो आपकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ है वो कितनी हो जाएगी, h अपॉन mv होता है. सो दैट मीन्स यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड में होता है ये, डिवाइडेड बाय आपका मास कितना है इसका, 0.060 kg इंटू वेलोसिटी इन आपका जो मीटर में है वो 1 मीटर पर सेकेंड है. सो हम यही आपका राइट करते हैं. सो लैम्डा फॉर दिस सेकेंड केस इज कमिंग आउट टू बी, लैम्डा इज इक्वल टू 1.10 इंटू 10⁻32 मीटर हो जाएगा फॉर दिस मूविंग बॉल. ओके, तो सेकेंड केस में भी आपका डी ब्रॉगली वेवलेंथ है जो वो निकल चुकी है. थर्ड केस हम देखते हैं कि आपका डस्ट पार्टिकल है ऑफ मास दिस मच. तो हम लिखते हैं मास ऑफ डस्ट पार्टिकल कितना है, मास ऑफ डस्ट पार्टिकल इट इज़ इक्वल टू 1.0 इंटू 10⁻⁹ kg है. ऑल राइट, सो यहाँ पर ये इट इज़ ड्रिफ्टिंग विद द स्पीड ऑफ दिस मच. सो वेलोसिटी इसकी कितनी है, वेलोसिटी ऑफ दिस डस्ट पार्टिकल इज़ गिवन टू अस एज 2.2 मीटर पर सेकेंड. और आपको पता है कोई भी पार्टिकल, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो उसके साथ वेव एसोसिएटेड होती है और उसकी वेवलेंथ इज़ गिवन बाय द डी ब्रॉगली वेवलेंथ. सो लैम्डा कितना हो जाएगा आपका, लैम्डा इट इज़ इक्वल टू h अपॉन mv अगेन पुटिंग ऑल द वैल्यूज़ इन दिस इक्वेशन. 6.63 इंटू 10⁻⁻34 है यहाँ पर मास ऑफ
मास ऑफ दिस डस्ट पार्टिकल कितना हो जाएगा 1 × 10⁻⁻9 हो जाएगा इंटू वेलोसिटी शुड बी इन मीटर पर सेकेंड। सो ऑलरेडी हमारे पास है गिवन मीटर पर सेकेंड, डायरेक्टली वैल्यूज पुट होगी। सो फाइनली लैम्डा फॉर दिस डस्ट पार्टिकल, ऑब्वियसली डस्ट पार्टिकल मूव कर रहा है, ड्रिफ्ट कर रहा है, इधर से उधर जा रहा है, एक जगह तो डस्ट पार्टिकल रहेगा नहीं। ओके, सो लैम्डा फॉर दिस केस इज कमिंग आउट टू बी 3.0 × 10⁻⁻25 मीटर। सो इस तरह से हम देख सकते हैं कि डी ब्रॉगली जो वेवलेंथ थी वो हम किसी भी मूविंग पार्टिकल या ऑब्जेक्ट के लिए निकाल सकते हैं। ऑलराइट, so now another question is, in an experiment on photoelectric effect, the slope of the cutoff voltage आपको पता है V0 इन्होंने बोला है वर्सेस द फ्रिक्वेंसी। दैट मीन्स पहले आपको ग्राफ जो हमने ग्राफ पढ़े थे अच्छी तरह, उनका ये स्लोप बोल रहे हैं। कट ऑफ वोल्टेज यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस आपका फ्रिक्वेंसी का जब ग्राफ बनाओगे तो उसका जो स्लोप आएगा ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज फाउंड टू बी दिस मच। दैट मीन्स हमें स्लोप ऑफ दैट ग्राफ गिवन है। ओके, एंड देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। वैसे तो आपको h की वैल्यू पता होती है प्लैंक्स कांस्टेंट, बट गिवन डाटा से हमें प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक्चुअली यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप कट ऑफ वोल्टेज वर्सेस फ्रिक्वेंसी में ग्राफ बनाते हो तो अगर आपको याद हो तो कुछ ऐसा हमारा ग्राफ होता था, दिस इज़ योर फ्रिक्वेंसी है, यहाँ पर फ्रिक्वेंसी चल रही है और यहाँ पर आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल चल रहा है। देखो एक्स एंड वाई में कौन सी चीज़ें आपने रखनी है, एक्स में वो चीज़ें रखनी है जिसको आप वेरी कर रहे हो और वाई में वो चीज़ रखनी है जिसको आप देख रहे हो कि इसके वेरी करने से यहाँ पर क्या फ़र्क पड़ रहा है, यानी कि जिसमें आप रीडिंग को नोट कर रहे हो, उसके वैल्यूज़ को चेंज होता हुआ देखना चाहते हो। ओके, कि क्या उस पर फ़र्क पड़ रहा है। तो दैट मीन्स अगर हम क्या कर रहे हैं, हम फ्रिक्वेंसी को चेंज कर रहे हैं और देख रहे हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या फ़र्क पड़ेगा, इसीलिए हमने इसको एक्स एक्सिस में रखा है, इसको वाई एक्सिस में रखा है। तो हमने देखा है कि वैसे भी आपको पता है देयर इज़ अ थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी जिसके ऊपर ही इलेक्ट्रॉन्स इमिशन पॉसिबल होती है। सो यहाँ पर कहीं अगर मान लीजिए वो होगी, ये वाली थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी होगी तो ग्राफ कुछ ऐसा आता है। ओके, स्ट्रेट लाइन यहाँ से इस तरह से, दिस इज़ द थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, μ0 हम इसे लिख सकते हैं थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। तो यहाँ पर क्या होता है, ये यहाँ पर नीचे वाई एक्सिस को कहीं कट करता है, दिस इज़ द इंटरसेप्ट, और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर स्लोप होता है, वही स्लोप इन्होंने ये गिवन करा है। तो हमें ये पहले तो पता लगाना है कि इस पर्टिकुलर ग्राफ के लिए स्लोप कितना आएगा। सो इसमें हम हेल्प किसकी लेंगे, आइंस्टाइन इक्वेशन की। ओके, आइंस्टाइन इक्वेशन क्या बताती है, जो आपका फोटोन, इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी h होती है, दैट इज़ इक्वल टू वो वर्क फंक्शन में यूज़ होती है, साइड बाय साइड काइनेटिक एनर्जी में, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी में यूज़ होती है ऑफ दी पार्टिकल या फिर इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, या फिर फोटोन, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, EV0 होता था अगर आपको पता हो। सो यहाँ पर वाई एक्सिस में ये रखा है, एक्स एक्सिस पर ये रखा है। सो दैट मीन्स हम क्या करेंगे कि यहाँ से इस V0 को दूसरी तरफ लाने की कोशिश करेंगे। आप चाहो तो इस वर्क फंक्शन को ऐसे भी खोल सकते हो, आपको पता है वर्क फंक्शन एनर्जी है तो एनर्जी किस फॉर्म में हो जाएगी, h/0 में हो जाएगी। दिस इज़ द थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी प्लस EV0। देखो यहाँ पर ये फ्रिक्वेंसी है, ये पोटेंशियल, ये आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ये पूरा का पूरा V है, यहाँ पर हमने इस तरह से फ्रिक्वेंसी में लगा दिया है। सो हम क्या करेंगे, V0 को एक जगह रखो, V0 इज़ इक्वल टू बाकी सब दूसरी तरफ ले जाओ, h/0 हो जाएगा माइनस h/0 हो जाएगा, एंड यहाँ पर डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, यहाँ पर डिवाइडेड बाय आपके पास E आ जाएगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड इसमें हमारे पास आ चुका है। सो हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रिक्वेंसी में देखना है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज़ इक्वल टू यहाँ पर h/E एंड यहाँ पर फ्रिक्वेंसी आ रही है माइनस h/E और यहाँ पर आपकी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी आ रही है। सो दैट मीन्स यहाँ से आप देख पा रहे हो कि दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ द स्लोप। ओके, क्यों, y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ अगर देखोगे दिस इज़ द इंटरसेप्ट, ये क्या है आपका इंटरसेप्ट है। ओके, इंटरसेप्ट है, जो कि इंटरसेप्ट क्या हुआ, जो कि ग्राफ वाई एक्सिस पर कहाँ कट कर रहा है, दिस इज़ द इंटरसेप्ट। तो यहाँ पर नेगेटिव दिस मच इज़ द इंटरसेप्ट एंड दिस इज़ द स्लोप, और ये क्या है, दिस इज़ द स्लोप ऑफ दिस होल ग्राफ। तो यहाँ पर स्लोप आपको गिवन है, सो दैट मीन्स स्लोप आपको ये भी गिवन था। सो दैट मीन्स वी हैव द स्लोप इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, h/E इज द स्लोप। सो h/E अगर स्लोप आपके पास है, एंड ऑल्सो वी हैव गिवन दैट द स्लोप वैल्यू इज गिवन टू अस, इट इज़ इक्वल टू 4.12 × 10⁻⁻15।
ओके, सो यहाँ पर आपके पास ये वाली वैल्यू आ गई. सो वी नीड टू कैलकुलेट दी वैल्यू ऑफ द प्लैंक्स कांस्टेंट. सो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, h इज इक्वल टू 4.12 इंटू 10⁻⁻15. ये ऑलरेडी था. E क्या होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 हो गया. सो दैट मीन्स h इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड. ओके, सो बेसिकली वही वैल्यू आ रही है जो आपकी रहती है प्लैंक्स कांस्टेंट की, बट हमें देखना था कि क्या इससे भी सही आ रहा है या नहीं आ रहा है. तो इन एडिशन आप देख सकते हो इंटरसेप्ट यहाँ पर जो अगर जो ये आपकी ग्राफ है, जो ये लाइन है वो y एक्सिस को कहाँ काटती है, इंटरसेप्ट इस पर काटती है. तो इंटरसेप्ट यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी, -h/e, और यहाँ पे न्यू नॉट हो जाएगा. दिस इज़ द वैल्यू ऑफ द इंटरसेप्ट. और यहाँ पर स्लोप जो है, स्लोप आपका कितना है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, h/e है फॉर दिस ग्राफ. और अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ. आपको यहाँ पर पूछ लेते हैं कि व्हाट इज़ द स्लोप. जिस तरह से स्लोप पूछा वैसे ही व्हाट इज़ द इंटरसेप्ट भी आपसे पूछा जा सकता था और कैसे भी क्वेश्चन को बनाया जा सकता था. थैंक यू सो मच.